हाय नमस्कार। स्वागत है आपका बीपीएससी के इस कोर्स में, जहां अब हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट चैप्टर अलजेब्रा एंड पॉलिनोमियल, मतलब बीजगणित और बहुपद। इससे रिलेटेड बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, डायरेक्टली पूछे जाते हैं, और ये आपका सिलेबस जो है 9th-10th के लिए कवर हो रहा है, जिसमें ज़्यादातर सवाल आपको मिलेंगे एनसीईआरटी के सिलेबस से, जो कि 9th और 10th के लिए है। ठीक है, तो उसी पर आधारित ये कोर्स तैयार किया गया है, जिसमें कि इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे अलजेब्रा और पॉलिनोमियल से रिलेटेड सवाल और उसके रिलेटेड कॉन्सेप्ट। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप जानते होंगे बेसिक फार्मूला। बेसिक फार्मूला मतलब जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसको ऐसे भी लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो इससे भी कंफ्यूज मत होइएगा कि 2ab पहले है और 2ab बाद में है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अलजेब्रा में हम 2 + 3 लिखें या 3 + 5 लिखें, उससे ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं पड़ता। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इन सारे लॉजिक को हम लोग यूज करेंगे किसमें, अलजेब्रा में और पॉलिनोमियल में। ठीक है, और उसके सवालों को सोल्व करेंगे। और है क्यूबिक आइडेंटिटी। ए प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। ए माइनस बी का होल क्यूब क्या होता है, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab इंटू ए माइनस बी। या इसको आप एक्सपेंड करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। ठीक है, इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो क्या होगा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर। तो दोनों में से किसी भी तरीके से लिखा जा सकता है, इससे कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। अगला है ए क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। आप ये ध्यान रखिएगा कि जब फैक्टराइज मोड में लिखते हैं तो अगर यहाँ प्लस है तो एक यहाँ पर क्या होता है, माइनस। अगर कन्फ्यूजन हो रहा हो तो ये आप ध्यान रखेंगे। ए क्यू माइनस बी क्यू में क्या होगा, यहाँ ए माइनस बी रहेगा, बाकी प्लस में रहेगा। ठीक है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। और है कुछ इससे रिलेटेड, जैसे स्पेशल आइडेंटिटी है ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू माइनस 3abc क्या होता है, ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी। अब अगर मान लीजिए इसमें ए प्लस बी प्लस सी जीरो कर दें तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा, जीरो। और जब प्रोडक्ट में एक टर्म अगर जीरो हो गया तो जीरो इंटू समथिंग क्या होता है, जीरो। इसलिए ये क्या बन जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc बराबर जीरो। तो अब क्या हो जाएगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब। अब अगर 3abc को इधर लाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, 3abc। यही लिखा हुआ है। अगर मान लीजिए ए प्लस बी प्लस सी जीरो है तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब क्या हो जाएगा, 3abc के बराबर। और है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर इक्वेशन मान लीजिए ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो के फॉर्म में है तो रूट्स क्या होते हैं उसके, रूट्स या इसको क्या बोलते हैं, शून्यक या मूल। ठीक है, तो मूल क्या होता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट अंडर बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। अब ये जो बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है, डिस्क्रिमिनेंट है। सही है। हाँ, अब इसमें जो रूट्स का सम होगा किसके बराबर होता है, माइनस बी बाई ए। ठीक है, ये बी है तो माइनस बी बाई ए। और मूल का गुणनफल क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। अब आते हैं पॉलिनोमियल के कुछ कॉन्सेप्ट में। रिमाइंडर थ्योरम क्या कहता है कि अगर कोई एफ एक्स है, उसको अगर हम भाग दे रहे हैं एक्स माइनस ए से, ठीक है, तो शेषफल क्या बचेगा, एफ ए। ठीक है, मतलब जो रिमाइंडर बचेगा
वो क्या होगा, x माइनस ए को बराबर करेंगे, x बराबर ए आएगा। इस a को इसमें रखने पर मान जितना वैल्यू आएगा वही क्या होगा उसका रिमाइंडर। फैक्टर थ्योरम क्या कहता है कि अगर एफ ए 0 है तो x माइनस ए क्या होगा उसका गुणनखंड। ठीक है, क्योंकि एफ ए अगर 0 है यानी कि x माइनस ए क्या है 0। x माइनस ए का मान अगर 0 है यानी कि क्या है, एफ ए का मान 0 है, मतलब रिमाइंडर उसका क्या है 0 है। अगर रिमाइंडर 0 है तो x माइनस ए उसको पूरा पूरा विभाजित करता है। इसका मतलब क्या होता है कि एफ एक्स का एक फैक्टर है क्या, x माइनस ए। ये दोनों क्या है 9th में दिया हुआ है, रिमाइंडर थ्योरम और फैक्टर थ्योरम। अब देखिए x प्लस 1/x का रिलेशनशिप क्या है। अगर दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर है तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा ए स्क्वायर माइनस 2। कैसे होगा, अब अगर मान लीजिए x प्लस 1/x बराबर ए है तो अगर क्या करते हैं स्क्वायर करते हैं, स्क्वायर बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या करेंगे स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा x प्लस 1/x का स्क्वायर बराबर ए का स्क्वायर। ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab इक्वल टू ए स्क्वायर। अब ये क्या बन जाएगा x कट जाएगा तो क्या होगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, इस 2 को इधर लाएंगे -2। ठीक है, यही चीज़ यहाँ दिया हुआ है ए स्क्वायर -2। अगर x क्यूब का पूछेगा तो x क्यूब में भी यही होगा ए क्यूब -3a। सेम टू सेम क्या करेंगे x प्लस 1/x का क्यूब कर देंगे बोथ साइड, तो क्या आ जाएगा ए क्यूब -3a। अब चलते हैं सवाल पर। कुछ सवाल हैं जिनको क्या करना है सॉल्व करना है। अब दिया हुआ है x प्लस 1/x बराबर 5 है तो बताना है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर। तो बताया था डायरेक्टली क्या करेंगे बोथ साइड स्क्वायर करेंगे, तो ये क्या बन जाएगा x कट जाएगा, क्या बचेगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर 25 - 2 क्या आ जाएगा 23। या डायरेक्टली क्या कर सकते थे ए स्क्वायर -2, जैसे कि यहाँ बताया गया है ए स्क्वायर -2। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अगला कह रहा है a प्लस बी इक्वल टू 10 ए बी इक्वल टू 21, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान निकालना है। कैसे निकालेंगे देखिए a प्लस बी बराबर क्या है 10, तो क्या करेंगे स्क्वायर बोथ साइड्स, क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा 10 का स्क्वायर, क्या बन जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 100। ठीक है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2, ए बी का मान मेरे पास है 21 बराबर 100। ये क्या हो जाएगा 100 माइनस 21 दूना 42 बराबर कितना आ जाएगा 58। करेक्ट आंसर क्या होगा 58। अब आगे बढ़ते हैं। अब आगे है एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 के शून्य क्या होंगे, तो सिंपली इसको क्या करना है फैक्टराइज कर देना है। कैसे 5x को ऐसे दो पार्ट में ब्रेक करना है कि जिसको जोड़ने या घटाने पर क्या है -5x और गुना करने पर इसका और इसका गुणनफल मतलब 6x स्क्वायर के बराबर है। तो 5x को कैसे ब्रेक कर सकते हैं -3x -2x, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा -5x और गुना करेंगे तो क्या आएगा +6x स्क्वायर। देखिए +6 × +x स्क्वायर क्या आना चाहिए
प्लस 6x²। तो क्या है, मेरा फैक्टराइजेशन एकदम सही है। तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं x² माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 बराबर 0। ये क्या आ जाएगा, x कॉमन लेंगे तो x माइनस 3 माइनस 2 कॉमन लेंगे तो क्या आएगा, x माइनस 3 बराबर 0। x माइनस 3 दोनों में है, दोनों में से एक कॉमन ले लेंगे, यहाँ क्या बचेगा x और यहाँ क्या बचेगा माइनस 2। अब अगर दो संख्या का गुणनफल 0 है, इसका मतलब क्या है, एक बार या तो ये 0 है या तो ये 0 है। यानी कि अगर इसे रखेंगे तो क्या आ जाएगा, x का मान 3। अगर इसको 0 के बराबर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2। तो 2 और 3, करेक्ट आंसर क्या होगा, 2 और 3। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला कह रहा है कि इफ़ x माइनस 2 इज ए फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दिस, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ ए। अब देखिए x माइनस 2 अगर फैक्टर है, ठीक है, तो रिमाइंडर थ्योरम कहता है कि अगर x माइनस ए, ठीक है, x माइनस ए से एफ को डिवाइड कर रहे हैं तो एफ क्या होगा, उसका रिमाइंडर होगा। अब अगर ये इसका फैक्टर है तो यानी कि इसका रिमाइंडर क्या होगा, 0। यानी कि अगर इसको 0 के बराबर करें तो x इक्वल टू 2, यानी कि f2 का मान किसके बराबर आएगा, 0 के। तो मेरा fx क्या है, fx है x³ माइनस ax² प्लस 5x माइनस 6। अब ये जो f2 होगा, f2 का मान किसके बराबर आ जाएगा, 0 के। तो क्या करेंगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ 0 रख देंगे। अब मेरा क्या आ गया, 8 माइनस 4a प्लस 5 कितना आ गया, 10 माइनस 6 बराबर 0। कितना आ गया, 18 माइनस 6 12 माइनस 4a माइनस 12 बराबर 0। यानी कि 4a बराबर 12। तो a इक्वल टू क्या आ गया, 3। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 3। अगला सवाल है a² प्लस b² प्लस c² बराबर 20, a प्लस b प्लस c बराबर 0। तो पूछा है कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान ज्ञात कीजिए। तो सिंपली फार्मूला से बन जाएगा। कैसे होता है फार्मूला, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है, a² प्लस b² प्लस c², और क्या होता है प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। ठीक है, a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है, ये आ जाएगा 0 बराबर a² प्लस b² प्लस c² का मान 20 है, 20 प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी। तो ये कितना आ जाएगा, -20 बराबर 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान कितना आ जाएगा, -20/2। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, -10। ठीक है, तो डायरेक्टली फार्मूले का यूज़ करके बना देना है। अगर आपको फार्मूला याद नहीं है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, इसको लेकर के पूरा सॉल्व करना पड़ेगा, फिर उसमें पुट करना पड़ेगा, उसमें समय ज़्यादा लगेगा। उससे बेटर क्या है, आप इससे रिलेटेड सारे सवालों की प्रैक्टिस करेंगे। आगे है, पूछा है कि x² माइनस 9x प्लस 20 बराबर 0 का सम ऑफ रूट्स। तो सम ऑफ रूट्स क्या होता है, यानी कि अल्फ़ा प्लस बीटा का मान क्या होता है, -b/a। यहाँ पर b क्या है, -9। b क्या है, x का कोफिशिएंट, तो माइनस ऑफ -9 अपॉन a। a है x² का कोफिशिएंट +1, तो क्या आ जाएगा, 9। ठीक है, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 9। अगला है x प्लस वाई इक्वल टू 7, x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो x और y का मान क्या है, सिंपली क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, दोनों को जोड़ देंगे, क्या बन जाएगा, 2x बराबर 10,
x बराबर क्या आ गया 5। अगर x बराबर 5 आ गया तो किसी एक इक्वेशन में रखेंगे, y बराबर क्या आ गया 2। या आप इसको ऑप्शन से भी चेक कर सकते थे, 5 2 7, 5 माइनस 2 3, 2 5 रखेंगे तो 7 आएगा, लेकिन इसका जो सब्ट्रैक्शन है वो कितना आएगा -3, तो ये नहीं होगा। 4 3 सम तो आ जाएगा 7, लेकिन इसका सब्ट्रैक्शन क्या होगा 1 आएगा, तो ये भी नहीं होगा। इस तरीके के सवाल को आप ऑप्शन के जरिए भी टिक कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि x प्लस 1/x इक्वल टू 3 है, तो x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या होगा। ठीक है, तो जैसे x प्लस 1/x बराबर अगर 3 है, x प्लस 1/x बराबर क्या है 3, क्या करेंगे क्यूब बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या करेंगे इसका क्यूब कर देंगे। तो क्या हो जाएगा a³ प्लस b³ और क्या होगा प्लस 3ab इंटू a प्लस b बराबर क्या आ जाएगा 27। इस x से x कट जाएगा, x³ प्लस 1/x³ प्लस 3 इंटू x प्लस 1/x का मान क्या है 3 बराबर 27। x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या आ जाएगा 27 माइनस 9 कितना आ जाएगा 18। करेक्ट आंसर क्या होगा 18। या आप डायरेक्टली क्या कर सकते थे x प्लस 1/x बराबर है, तो x³ प्लस 1/x³ बराबर क्या होगा a³ माइनस 3 है। 3 है क्यों, क्योंकि ये हमेशा 3 ही होगा, 3 है भी 3 से मल्टीप्लाई होगा क्या जो a का मान रहेगा x प्लस 1/x। अगर इसके बराबर a है तो ये क्या होगा हमेशा 3 से मल्टीप्लाई होगा और वो a³ से क्या होगा माइनस हो जाएगा। तो इसलिए इसके शॉर्टकट ट्रिक में क्या है a³ माइनस 3 है। अब आगे आते हैं अगला कह रहा है कि 2x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 3 बराबर 0। तो कह रहा है कि इसका डिस्क्रिमिनांट क्या होगा, तो d इक्वल टू क्या होता है b² माइनस 4ac। b क्या है -7 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है 2, c क्या है 3। 49 माइनस 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 3 24, कितना आ जाएगा 25। करेक्ट आंसर 25। आगे देखिए a² माइनस b² बराबर 24, a माइनस b बराबर 4। तो देखिए a² माइनस b² को क्या लिख सकते हैं a माइनस b इंटू a प्लस b बराबर 24। a माइनस b का मान है 4, 4 गुने a प्लस b बराबर 24। तो a प्लस b का मान कितना आ गया 6। अगर a प्लस b का मान कितना आ गया 6, पूछा भी क्या है a प्लस b। करेक्ट आंसर 6। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 11, x इक्वल टू 2 प्लस √3। तो x प्लस 1/x क्या होगा। अब देखिए यहाँ पर पॉलिनोमियल चैप्टर में हम लोग बताया था कि अगर x 2 प्लस √3 है, एक रेशनल है एक इरेशनल है, तो हमेशा ये गारंटी है कि 1/x क्या होगा 2 माइनस। कैसे देखिए, अगर आप इसको 1/x करेंगे तो ये क्या होगा 1/2 प्लस √3। अब जब इसको रेशनलाइज करेंगे 2 माइनस √3 से मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर नीचे, ऊपर क्या आ जाएगा 2 माइनस √3, नीचे क्या आ जाएगा a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, क्या होगा a² माइनस b²। क्या आ गया
2 माइनस रूट 3, यानी कि अगर कोई इरेशनल नंबर दिया हुआ है इस तरीके से कि उसमें दो पार्ट है, एक है रेशनल एक है इरेशनल, अगर दोनों का सम दिया हुआ है तो ज़्यादातर केस में आपको यही मिलेगा कि अगर x में प्लस है तो 1/x में क्या होगा माइनस, मतलब उसका कॉन्जुगेट। तो अगर x और 1/x दोनों हमें पता है तो दोनों को क्या करना है, जोड़ देना है। x प्लस 1/x, ये क्या होगा, कट जाएगा, क्या आ जाएगा 4। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 4। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे कह रहा है a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 9, ए बी प्लस बी सी प्लस सी इक्वल टू 26। तो इसका मान ये फॉर्मूला पर है। कैसे, a प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर बराबर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए प्लस बी प्लस सी का मान 9 है, 9 का स्क्वायर बराबर ये हमसे पूछा ही है प्लस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस सी, ये कितना है 26। ये कितना आ जाएगा 81, 26 दूना 52 माइनस 52 बराबर क्या हो जाएगा, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर क्या हो गया 81 माइनस 52, कितना आ जाएगा 29। करेक्ट आंसर 29। ठीक है, मतलब कुछ फार्मूला के आधार पर सारे सवाल कितने ईजी तरीके से बनते जा रहे हैं। अब देखिए 4x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 9, इसका फैक्टराइजेशन करना है। क्या करना था, इसको इस तरीके से तोड़ना था कि सोल्व करने पर 12x आए, गुना करने पर 36x स्क्वायर आए। तो क्या हो सकता है 9 3 नहीं हो सकता, 6 6 हाँ हो सकता है, 6 6 12, 6 6 36। तो इसको कैसे कर सकते हैं, 4x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9। अब इसमें देखिए क्या कॉमन ले सकते हैं 2x, क्या बचेगा 2x माइनस 3। यहाँ क्या कॉमन ले सकते हैं 3, 2x माइनस 3, क्या बचेगा 2x माइनस 3 इंटू 2x माइनस 3, यानी कि 2x माइनस 3 का स्क्वायर। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे है कि x अपॉन वाई इक्वल टू 3/4, तो 2x प्लस 3y बाई 3y माइनस 2x क्या होगा। तो अब देखिए x अपॉन वाई बराबर क्या है 3/4। ठीक है, तो ये जो 3/4 है x अपॉन वाई, मतलब x और y का रेशियो है। अगर हम x को मान ले 3 के, y को मान ले 4 के, मान सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये रेशियो है 3k/4 के 3/4 आएगा। मेरा कंडीशन जो है सवाल के अनुसार कंडीशन क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। अब क्या करेंगे, इसमें हम पुट कर देंगे इसको 2x 2 इंटू 3k प्लस 3y 3 इंटू 4k अपॉन 3y 3 इंटू 4k माइनस 2x 2 इंटू 3k, क्या हो जाएगा 6k प्लस 12k अपॉन 12k माइनस 6k, ये हो जाएगा 18k अपॉन 6k, कितना आ जाएगा 3/1, यानी कि 3:1। व्हाट इज द वैल्यू, मतलब 3, अगर रेशियो पूछेगा तो क्या होगा 3:1। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर बराबर 14। तो x प्लस 1/x आपको पता है क्या, x प्लस 1/x बराबर a है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर बराबर क्या होता है a स्क्वायर माइनस 2। ठीक है, a स्क्वायर माइनस 2 यही होता है, यानी कि ये जो वैल्यू दिया हुआ है a स्क्वायर माइनस 2 का मान दिया हुआ है, यानी कि a स्क्वायर माइनस 2 बराबर अगर 14 है तो a बराबर क्या होगा, a स्क्वायर बराबर 16, तो a बराबर क्या हो जाएगा 4। आप रिवर्स इंजीनियरिंग करके भी सवाल को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
आगे है a=11 b=9। तो पूछा है a² + b² + ab अपॉन aq माइनस bq। एक तो तरीका है ए और बी का मान रख दीजिए, निकाल लीजिए, लेकिन उसमें क्या होगा, आपको ज़्यादा समय लगेगा। अगर फॉर्मूला पता है तो क्या होगा, a³ माइनस b³ को कैसे ब्रेक कर सकते हैं। a³ माइनस b³ को क्या लिखा जा सकता है, a माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी। ये और ये क्या होगा, कट जाएगा, बचेगा क्या, 1/a माइनस बी। 1/11 माइनस 9 मतलब 1/2। करेक्ट आंसर क्या होगा, 1/2। या आप इसका मान रख के भी निकाल सकते हैं, उससे क्या होगा, समय ज़्यादा लगेगा। चलिए आगे देखिए, 3x + 4y = 12। तो ज्ञात कीजिए यदि x = 0 है। बहुत आसान है, 3x + 4y = 12। अगर x का मान 0 रखें यानी कि 4y = 12, तो y का मान क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, y का मान क्या हो जाएगा, 3। ये कह रहा है इफ x + 2 इज अ फैक्टर ऑफ पॉलिनोमियल दिस व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए। यानी कि x + 2 अगर फैक्टर है तो ये क्या है, f-2 का मान क्या होगा, 0 के बराबर। यानी कि अब जहाँ जहाँ x है वहाँ -2 रख देंगे, -2 का स्क्वायर प्लस -2 इंटू एक्स, सॉरी -2 इंटू ए प्लस 14 किसके बराबर हो जाएगा, 0 के। यानी कि 4 -2a प्लस 14 बराबर 0। यानी कि -2a बराबर क्या हो जाएगा, -14 -4 -2a बराबर -18। ए बराबर क्या हो जाएगा, 9। करेक्ट आंसर क्या होगा, 9। x = 3 y = 4 व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x + y का स्क्वायर -x - y का स्क्वायर। ये कितना हो जाएगा, x + y का स्क्वायर 7 का स्क्वायर माइनस x - y का स्क्वायर -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 49 -1 48। ठीक है, इसको तो जैसे वैल्यू कम दिया है तो आप डायरेक्टली बना लिए, लेकिन अगर x = 551 और y = 625 अगर दिया रहता तब कैसे करते, आपको गुना ज़्यादा करना पड़ता। उस केस में क्या करते, x + y का स्क्वायर है माइनस x - y का स्क्वायर है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसको एज इट इज लिखेंगे, लिख सकते हैं माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, इन दोनों को जब एक्सपेंड करेंगे, ब्रैकेट को जब हटाएंगे तो होगा क्या, हो जाएगा ये दोनों कट जाएगा, बचेगा क्या, 4xy। मतलब अगर देखें 4 × 3 × 4 कितना आ जाएगा, 48। ठीक है, आप ऐसे भी बना सकते थे, दोनों तरीका है। आगे कह रहा है 2x + 3y बराबर इतना, xy बराबर 6, तो 8x³ + 27y³ का मान कितना होगा। ठीक है, 8x³ + 27y³ का मान कितना होगा। तो देखिए 2x + 3y बराबर कितना है, 13। अब क्या करेंगे, क्यूब कर देंगे बोथ साइड। ये कितना हो जाएगा, a³ + b³ + 3ab × a + b बराबर कितना हो जाएगा, 13 × 13 × 13, यह आएगा 21 97। ठीक है, अब मेरा पूछ रहा है 8x³ + 27y³ का मान।
बाकी सबको उधर लेके चल जाएंगे। 2197 माइनस 3 दूना 6 18 XY, यानी कि 2197 माइनस 18 गुने XY का मान क्या दिया है 6, मतलब क्या आ जाएगा 2197 माइनस 18 छक 108, सॉरी 3AB इंटू ए प्लस बी, 2x प्लस 3y का मान भी इसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा 13, 108 में 13 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे, यह आ जाएगा 2197। हाँ तो अब देखिए क्या हो जाएगा 2197 माइनस 18 गुने 6 108, 108 गुने 13, ये मेरा हो जाएगा 2197 माइनस 108 गुने 13 8 24 104, 4 6 10 13 दही 130 10 140 1404, तो ये घट के हो जाएगा 3 9 और ये हो जाएगा 7, मतलब करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 793। ठीक है, तो इस तरीके से फॉर्मूला का यूज करके आप सोल्व कर सकते हैं। आगे है क्वेश्चन नंबर 21, x प्लस 1/x इक्वल टू 4। तो पूछा है x के पावर 4 प्लस 1/x के पावर 4। सबसे पहले क्या करेंगे, इसका x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या होगा 4 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 16 माइनस 2 क्या होगा 14, और फिर इसका स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर भी हो जाएगा 14 का स्क्वायर माइनस 2, 196 माइनस 2 क्या हो जाएगा 194, तो करेक्ट आंसर क्या होगा 194। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। सेम टू सेम एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 बराबर 0। तो पूछ रहा है व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है c/a। c क्या है कांस्टेंट 6, a क्या है एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1, क्या हो जाएगा 6। आगे कह रहा है क्वेश्चन नंबर 23, a प्लस बी प्लस सी बराबर 0 है। तो a³ प्लस b³ प्लस c³ बराबर क्या होगा, को बताया था किसके बराबर होता है, अगर a प्लस बी प्लस सी का मान 0 है तो a³ प्लस b³ प्लस c³ किसके बराबर होता है 3abc के बराबर। एक लाइन का सवाल। आगे कह रहा है कि x माइनस 1 बहुपद इसका गुणनखंड है तो k का मान, अगर x माइनस 1 इसका फैक्टर है यानी कि x इक्वल टू 1 रखने पर क्या होगा इसका मान 0। तो लिख दीजिए f1 कितना हो जाएगा 4 इंटू 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 प्लस के बराबर 0, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 जोड़ 3 माइनस 4 जोड़ के बराबर 0, 4 और 3 7, 7 माइनस 4 3 प्लस के बराबर 0, तो के का मान कितना आ जाएगा -3। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा -3। आगे बढ़ते हैं। आगे है a प्लस बी क्यूब माइनस a माइनस बी क्यूब का विस्तार क्या है। विस्तार मतलब इसको क्या करना है, आपको एक्सपेंड कर देना है सिंपली। a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस बी, ये होता है एक साथ माइनस इसका क्या होता है a³ माइनस b³ माइनस 3ab इंटू a माइनस बी। अब इसको एक्सपेंड कर देना है a³ प्लस b³ प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस ये क्या हो जाएगा माइनस a³ प्लस b³ और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 3a स्क्वायर बी और ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस 3ab स्क्वायर। अब देख लीजिए माइनस a³ प्लस a³ कट गया, माइनस 3ab स्क्वायर प्लस 3ab स्क्वायर कट गया, यानी कि क्या है 2b³ प्लस 6a स्क्वायर बी, 2b³ प्लस 6a स्क्वायर बी करेक्ट आंसर। चलिए अब आगे देखते हैं अगला सवाल। अगला सवाल कह रहा है कि x इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 है। x इक्वल टू 3 प्लस 2 रूट 2 है तो रूट एक्स माइनस 1 अपॉन रूट एक्स का मान निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए
x इक्वल टू क्या है 3 + 2√2, थोड़ा सा लेवल बढ़ा है, ठीक है। इसको क्या हम लिख सकते हैं a प्लस बी। अब जैसे देखिए सवाल में मेरा दिया है निकालना क्या है √x - 1/√x। तो अगर √x निकालना है तो √x कब निकाल सकते हैं, जब x को हम जैसे 16 का अगर √16 निकालना है तो सबसे बेटर चीज़ क्या है 16 को किसी के स्क्वायर के फॉर्म में लिखना है। तो इसका स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 4, जैसे 4 का स्क्वायर है तो 4 हो जाएगा। वैसे ही x को अगर हम किसी के होल स्क्वायर के फॉर्म में लिख सके तो ज़्यादा बेटर होगा, तो उसको लिखने की कोशिश करेंगे। अगर इसको ब्रेक करते हैं 2√2 को कैसे 2 × 1 × √2। अब ये कैसे हो रहा है देखिए, हम क्या करते हैं 3 है, 3 को क्या करते हैं एक को बना देते हैं क्या 2 + 1। अगर इसको a² + b² + 2ab कैसे हो जाएगा, इसको कर देते हैं √2 का स्क्वायर + 1 का स्क्वायर + 2, ये हो जाएगा √2 और b हो जाएगा √2। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ √2 + 1 का स्क्वायर, ठीक है। यानी कि √x का मान क्या आ जाएगा √2 + 1, ठीक है। तो √x का मान अगर √2 + 1 आ जाएगा तो 1/√x का मान क्या होगा, क्या बताया था कॉन्जुगेट। तो 1/√x का मान क्या होगा 1/√x का मान होगा 1/√2 + 1। इसको क्या करेंगे रेशनलाइज कर देंगे तो क्या आ जाएगा √2 - 1/a + b × a - b a² - b² यानी कि क्या आ जाएगा √2 - 1। अब क्या करना है √x माइनस 1/√x, तो √x का मान है √2 + 1 माइनस 1/√x का मान क्या है √2 - 1। तो ये क्या हो जाएगा √2 + 1 माइनस √2 + 1 कट जाएगा, कितना आ जाएगा 2। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 2, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि x² + 1/x² = 27 है, तो x - 1/x क्या होगा। तो देखिए x - 1/x पूछ रहा है। अब x - 1/x का स्क्वायर क्या होता है x² + 1/x² - 2 × x × 1/x, यही होगा, ठीक है। x - 1/x का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा x² + 1/x² का मान दिया है 27 - 2 × 1, यही होगा। यानी कि x - 1/x का स्क्वायर बराबर क्या होगा 27 - 2 = 25। x - 1/x बराबर क्या हो जाएगा √25। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 5। थोड़ा सा लेवल को जो है अपग्रेड किया गया है। अब आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये कह रहा है कि a + b + c = 10 है, a² + b² = 38 है, तो a - b² + b + c का स्क्वायर + c - a का स्क्वायर का मान निकालना है। तो ये कैसे निकलेगा, तो देखिए इसके लिए भी बहुत सिंपल है। जैसे ये जो दिया है a - b का स्क्वायर जोड़ b - c का स्क्वायर और जोड़ c - a का स्क्वायर, इसके बराबर क्या होगा जब आप इसको करेंगे सॉल्व। तो देखिए क्या आएगा a² + b² - 2ab आएगा। अगला में आएगा b² + c² - 2bc। अगला में क्या आएगा c² + a² - 2ac। अब देखिए a² भी 2 बार है, c² भी 2 बार है, b² भी क्या है 2 बार है। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 2 × a² + b² + c²। अब देखिए अब -2ab - 2bc - 2ac है, तो 2 अगर कॉमन लिए तो इसी में क्या लिख सकते हैं -ab - bc - ca, करेक्ट है। तो मेरे पास अब क्या है a² + b² + c² का मान दिया हुआ है, और क्या दिया हुआ है a + b + c का मान दिया हुआ है, ठीक है। a² + b² + c² का मान दिया हुआ है, और मेरे पास ab + bc + ca का मान नहीं है, उसके जगह पर क्या है a + b + c का मान है।
अब हम क्या करेंगे कि इसको डायरेक्टली यहाँ पुट न करके एक काम करेंगे। एक काम क्या करेंगे कि अब जो मेरे पास हो जाएगा क्या, अब देखिए, अब यहाँ पर मेरे पास हो जाएगा ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए बराबर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस सी का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अब बाई 2। ये क्यों होगा, क्योंकि देखिए ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर जब आप करेंगे तो उसमें -2ab माइनस 2bc माइनस 2ca आएगा। तो 2 कॉमन लेके 2 से 2 कट जाएगा और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर कट जाएगा। तो बचेगा क्या, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान निकालने के लिए क्या करना पड़ा, 10 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान दिया है 2। तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 38/2। तो ये आ जाएगा 2, 9 में से 3 गया 6, कितना आ जाएगा 31। ठीक है, यानी कि क्या आ गया मेरे पास, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए का मान आ गया। तो मेरे पास जो है ए माइनस बी का स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का स्क्वायर प्लस सी माइनस ए का स्क्वायर बराबर क्या आया था 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस, अगर इसको ब्रैकेट में करें तो क्या होगा, ए बी प्लस बी सी प्लस सी, यही आया था। तो देखिए 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का मान कितना है 38। ठीक है, 2 इंटू 38 माइनस क्या हो जाएगा 31, कितना आ जाएगा 2 गुने 7, करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा 14। ठीक है, अगले सवाल पे चलते हैं, एक सवाल और देख लेते हैं। x प्लस 1/x बराबर √5 है। पूछा x के पावर 4 प्लस 1/8, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर -2 यानी कि 5 - 2 कितना हो जाएगा 3। तो वैसे ही x के पावर 4/1/x के पावर 4 क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर -2 कितना आ जाएगा 7। ठीक है, इस तरीके से लगभग हम लोग 30 सवाल को सॉल्व किए हैं और बाकी जो बचे सवाल हैं मैं आपको दिखा देता हूँ, आप उसको सॉल्व करेंगे। तो ये सारे सवाल थे, लगभग 20 सवाल को मैंने दिखाया है। इसको आप सॉल्व करेंगे और देखते रहेंगे वीडियो को। अगर आपको कन्फ्यूज़न है तो फिर से देखेंगे, बुक्स को देखेंगे, अगर नहीं समझ में आता है तो, और प्रैक्टिस करते रहेंगे। तो इस वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। तब तक के लिए नमस्कार।